कॉर्पोरेट में अगर वुमन स्टूडेंट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के जो भी रोल होते हैं वहाँ तक वुमेन्स बहुत ही कम पहुँच पाती है। वी आर टू सिस्टर्स ओनली। तो पापा ने ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि बेटा नहीं है या ऐसे नहीं, ऐसे में हमारी अपब्रिंगिंग हुई। तो बैंक का काम खुद ही, अपना अकाउंट खुद ओपन करके आओ। पापा कैसे करना है वहाँ पूछ लेना, किसी को वो बता देंगे, गाइड कर देंगे आपको। जब एक्सपेक्टेशन फीमेल से ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो उस टाइम पे फिर थोड़ा वो गैप बढ़ जाता है, तो उसको गैप को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। वुमन की ग्रोथ के लिए उस कैरियर के साथ साथ उसके मैरिज और उसके बाद की जो लाइफ है उसके ग्रोथ पे कितना इफेक्ट डालती है, आप क्या मानते हैं? मेरी डॉटर्स कॉरपोरेट में है या मेरी ये सारी बच्चियाँ कॉरपोरेट्स में जाती है एमबीए करने के बाद, तो कभी कभी उनके इंटरेक्शन से पता चलता है कि शायद रिक्रूटमेंट के टाइम पे या मे बी उनके प्रमोशन के या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल उनको देना है, तो उस टाइम पे उनको पूछा जाता है कि आर यू मैरिड, आर यू प्लानिंग फॉर अ बेबी। वाइब्स एंड व्यूज बाय विजय सोनी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर संपदा कापसे। ये प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर है। आज के पॉडकास्ट में हमने उनके साथ वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी काफ़ी बातें की है। कैसे एक स्टूडेंट कॉलेज से लेके अपनी कॉर्पोरेट लाइफ बना सकता है, क्या क्या कॉर्पोरेट चैलेंजेस है, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, ये सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। लेट एंजॉय दिस शो। वाइब्स एंड व्यूज बाय विजय सोनी के पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर संपदा कापसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर है। कॉर्पोरेट फाइनेंस उनका कोर सब्जेक्ट है। उन्होंने 2 से ज़्यादा बुक ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंस से लिखी। संपदा जी, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। मैम, आप इतने सालों से मैनेजमेंट एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो लड़कियों के एस्पिरेशंस और कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसमें आप क्या मेजर शिफ्ट देख रही है? अ, मैं जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1995 में मैंने एज ए लेक्चरर यहाँ पे ज्वाइन किया, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट अभी 3 डिकेड्स हो गए, 30 इयर्स हो गए हैं। एंड काफ़ी चेंज है। आई हैव सीन स्टूडेंट जब पहले दूसरे बैच में फ्योर गर्ल्स इन द क्लास, बहुत कम स्टूडेंट्स थे, फिर क्लास में गर्ल्स की संख्या भी बढ़ी। उसके बाद में उनके एस्पिरेशंस भी बढ़ी। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स गेटिंग गोल्ड मेडल्स आफ्टर सम इयर्स। और अभी तो बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स नेशनली इंटरनेशनली अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवर द 3 डिकेड्स आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस में, एस्पिरेशंस में या अचीवमेंट्स में काफ़ी फ़र्क आया है। अच्छा, अ, अच्छा। मैं वही बात आपसे पूछूँगा कि जो लड़कियों की ज़्यादा एम्बिशियस हो गई है और एक्सपोज़र और ऑप्शंस भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो उनकी वजह से आजकल के स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर लड़कियाँ कन्फ्यूज़ हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है? कंफ्यूज नहीं है सर। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ओके। अभी की। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली आई विल टॉक टू गर्ल्स अबाउट गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो क्लियर है, उनको पता है उनको क्या करना है। अच्छा। तो जब हम उनको पूछते हैं तो उनको पता है कि हाँ, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है। इवन बिफोर चूजिंग देयर करियर, या वो जानती है कि मुझे बिजनेस में एंटर होना है, या मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या मुझे शिपिंग सेक्टर में जाना है, फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जाना है। तो मुझे लगता है वो इवन इफ दे डिसाइड टू बी अ होम मेकर, उसके लिए भी वो क्लैरिटी है उनके माइंड अच्छा। कि हमें होममेकर बनना है। सो मुझे लगता है ओके। फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। अ, ये जैसा आप बता रहे, सेल्फ बिलीफ वुमेन्स का काफ़ी बढ़ गया है। तो जो कंपैरिजन कल्चर है, क्योंकि आजकल देखो मेरी सोशल मीडिया देख लो या बहुत सारे जो भी ट्रेड से सबके सामने क्लियर है, तो कोई भी इजीली कंपेयर कर रहा है। तो कंपैरिजन प्रेशर से या कंपैरिजन कल्चर से कोई प्रेशर बना है अलग से? कंपैरिज़न विद अदर गर्ल्स यू आर टॉकिंग अदर गर्ल्स, अदर या ऑप्शंस, अदर ट्रेड्स, उसको। नहीं, मिस वो देख रहे हैं, उनका एक्सपोज़र तो बड़ा है डेफ़िनेटली।
क्योंकि उस टाइम पे जो एक्सपोज़र गर्ल्स को था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, तो बहुत सारा एक्सपोज़र स्टूडेंट्स को नहीं था। बट अभी उनको जो एक्सपोज़र मिल रहा है वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का भी उनको मिल रहा है। तो पहले जैसे हम सोचते थे कि स्मॉल टाउन या बिग टाउन गर्ल्स में डिफ़रेंस है, या उनके थिंकिंग में डिफ़रेंस है, या उनके कॉन्फिडेंस लेवल में डिफ़रेंस है, वो अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि जो जो एक्सपोज़र बिग सिटीज़ के गर्ल्स को मिल रहा है, वो अभी स्मॉल टाउन के गर्ल्स को भी मिल रहा है। अच्छा। तो और उनको पता है कि अगर मुझे इस एरिया में जाना है तो कौन से मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन से स्किल्स मुझे एब्जॉर्ब करने होंगे, एंड उसका सारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। वी आर हैविंग मेंटर मेंटी सिस्टम इन आवर कॉलेज। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर्स के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के साथ अटैच होते हैं, एंड दे टेक गाइडेंस फ्रॉम देम आल्सो। तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। तो दे आर वेरी ईगर टू नो कि मुझे इस एरिया में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, एंड विद द गाइडेंस दे फॉलो ऑल्सो। फिर उसमें कौन सा सर्टिफिकेशन लेना है, क्या करना पड़ेगा। इवन अभी ग्लोबली भी कोई बैरियर्स नहीं रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर स्मार्टफोन। तो आपको जो भी स्किल्स या आपके जो गोल्स आपको अचीव करने हैं, उसके लिए आपके लिए मीन्स है। अच्छा। अच्छा मैम, आप जो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो पढ़ाती है, एक कॉमन लेमन को कॉर्पोरेट फाइनेंस समझना है, ये क्या है? थोड़ा अगर आप समझा पाए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, एक्चुअली कॉर्पोरेट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जाऊंगी तो विल कीप इट असाइड, मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, पर्सनल फाइनेंसेस। बट कॉर्पोरेट फाइनेंस में जनरली सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स पैसा कहाँ से आएगा, जी। राइट? जी। तो वो पैसा अपने को बेयर मिनिमम कॉस्ट से मिलना चाहिए, बराबर। राइट? देन हमारे जो उसके ओनर्स है या स्टेक होल्डर्स है, तो उनको उसका मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट लुक फ्रॉम द ओनली इंटरेस्ट ओनर्स इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट हमको वो लेना है। फिर हमको वो जो पैसा रेज किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, तो उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इन्वेस्ट करना है तो डिफरेंट एसेट्स है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। सपोज फिक्स एसेट्स है, तो उस एसेट्स में, या एक बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट है, सपोज कोई बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेडी करना है, तो इट्स वेरी बिग डिसीजन एंड रिस्की डिसीजन। तो उसके लिए फिर मुझे कैसे कैश फ्लो प्रोजेक्शन करने हैं, उसकी मुझे प्रॉफिटेबिलिटी या फिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। सो ये मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ, पहले वाला मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ। फिर अगर मैं कॉर्पोरेट हूँ तो मैं मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ प्रॉफिट, कितना मुझे रिटर्न करना है मेरे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो ये सारे डिसीजंस या डे टू डे फाइनेंसेस है, जैसे हम उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल बोल, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हमको कैसे मैनेज करने। तो अराउंड दीज फंक्शंस ऑल दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस रिवॉल्व। अच्छा, कॉर्पोरेट में अगर वुमन स्टूडेंट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के जो भी रोल होते हैं वहाँ तक वुमेन्स बहुत ही कम पहुँच पाती हैं, इसका क्या रीज़न आप देख रहे हैं? हाँ, आप सही बोल रहे हो। जैसे अगर हमको फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलनी है तो पूरे वर्कफोर्स में 36 टू 38% वुमेन का एंट्री है आज के डेट में। बट अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें वही कम होके अराउंड 20% ऐसे हो जाता है। एंड व्हेन अगर मैं सीएफओ या बिग टॉप मैनेजमेंट की बात करूँ, तो उस रोल्स में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन या वुमेन का पार्टिसिपेशन 10% तक सीमित हो जाता है। तो अ, ऐसे ओवरऑल डेटा आप बोल सकते हो, तो वो उसके रीजंस में भी गर्ल्स ने या वुमेन ने अभी थोड़ा कॉर्पोरेट में एक्सेप्टेंस मिला है, वो आना शुरू किया है, या एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ी है, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। तो ये एक दिन में नहीं चेंज होगा, इट विल टेक एटलीस्ट अ जनरेशन टू चेंज। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, 30-40% आया, एक्चुअली वर्कफोर्स में भी आए, तो दैट इज़ बिग अचीवमेंट। तो ये 30-40% आगे जाके उस रोल में भी 30% 40% होगा, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा। और फाइनेंस को छोड़ के भी कॉर्पोरेट की सारी लीडरशिप हम देख रहे हैं, जैसे आपने बता ही दिया है। जो टॉप पोजीशंस होती है, जो लीडरशिप की टॉप, वहाँ पे भी वुमेन्स को हम कम देखते हैं।
तो ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमन हमको वहाँ पे दिखें? क्या कर सकते हैं उसके लिए? अ, मैं तो अभी अपना फाइनेंस मिनिस्टर अपने इंडिया के हैं, वो भी निर्मला सीतारमन है। तो सारे फाइनेंशियल डिसीजन बजट्स तो उनके हाथ में है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में वी आर प्राउड इन अ कंट्री जहाँ पे अपने राष्ट्रपति भी फीमेल है, फाइनेंस मिनिस्टर भी फीमेल है। बट ओवरऑल ये सारे लेयर्स तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि गर्ल्स की एम्बिशन बढ़ रही है, उनका लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है। बट उस स्पेस में शायद सोसाइटियल एक्सेप्टेंस का भी थोड़ा-सा मुझे लगता है टाइम में लगेगा। बिकॉज़ मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें वो ऐसा इसमें ऐसा लिखा था कि बाहर तो 8-9 घंटे वुमन काम करके आती है, उसके बाद में भी उसको फिर से घर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है। तो अभी भी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हाउसहोल्ड की, वो अभी भी वुमन के पास है। जब वहाँ पे थोड़ा पार्टनरशिप का कंसेप्ट आ जाए, तो शायद वो और भी आगे बढ़ सके। जैसे मैं आपको पर्सनल फाइनेंसेस की बात कर रही थी, तो जब मैं क्लास में फाइनेंशियल लिटरेसी या पर्सनल फाइनेंसेस की बात करती हूँ, उसमें एक छोटा-सा मस्त सा एक वीडियो वायरल हुआ था। एक शायद मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, वहाँ पे वुमेन एंड मेन दोनों वहाँ पे थे एंड सबको ऐसे एक लाइन में खड़ा किया था एंड वो पूछ रहे थे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने साइकिल चलाना मीन्स अगर हाँ है आपका आंसर तो आप एक कदम आगे जाओ, अगर आपका आंसर ना में है तो आप 2 कदम पीछे जाओ। एंड मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल वेर देयर। उसमें उन्होंने पूछा कि हाँ, आप साइकिल चलाना सब सीख गए थे 10 ईयर की एज में तो सब आगे गए। आप अपने आप से स्कूल जा रहे थे, आगे गए। कुछ-कुछ छोटी-छोटी ऐसे कॉमन जनरल चीज़ें पूछी, उसमें एवरीबॉडी इज़ मूविंग फर्दर। उसके बाद में थोड़ा-सा उनके क्वेश्चंस में ट्विस्ट आया। दे वर सेइंग कि आप में से कितने लोग बजट एनालिसिस देखते हो? फिर कोई 2 कदम पीछे गया, कोई आगे गया। फिर पूछा कि किसको पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है? फिर अगेन कोई पीछे गया, कोई आगे गया। देन अगेन सम लाइक आपके घर में फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन लेते हैं? सो इंश्योरेंस क्या आप डिसाइड करते हो या आपके बिहाफ पे कोई डिसाइड करता है? आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसका डिसीजन आपने लिया है कि आपके फैमिली मेंबर्स ने लिया? तो ऐसे जब सवाल उनसे पूछे गए ग्रुप को, तो सब लोग 1 कदम पीछे, 2 कदम 1 कदम आगे, 2 कदम पीछे ऐसे वो चला। देन द फैसिलिटेटर जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फैसिलिटेट कर रहा था, उस फैसिलिटेटर ने पूछा कि अभी आज जस्ट आप पीछे मुड़ के देखो सबको। तो देखा तो ऑलमोस्ट फ्यू एक्सेप्शंस बट ऑलमोस्ट सारे मेल आगे थे और फीमेल सारी पीछे रह गई थी, सारी पीछे रह गई थी। सो इट वाज एंड द वीडियो वाज नॉट इंडियन। उसमें जो कैरेक्टर्स मैं देख रही थी वो फॉरेन का कहीं का वीडियो था। सो इवन इंटरनेशनली ऑल्सो इंडिया में ही नहीं बट आपको ऐसे देखने को मिलता है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, इन्वेस्टमेंट एज यू वर आस्किंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात आती है या पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है, तो नॉलेज एटीट्यूड या जो भी है वो नहीं होता है शायद। फैमिली डिसीजंस लेती है घर के फाइनेंस डोमिनेटेड ही मैन डोमिनेटेड होता है। आई विल नॉट से डोमिनेटेड बट तभी गर्ल्स ने भी समझा ही नहीं कि ये हमारा एरिया है। उनको कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। लाइक उन्होंने कि हाँ, ये आपका रोल है आप देखो, ये मेरा रोल है मैं देखूँगी। तो एक जो माइंडसेट अपना होता आ रहा है उसकी वजह से, ये कोई मेल नहीं बोल रहा है कि तुझे डिसीजन नहीं लेना है बट दे आर नॉट टेकिंग। कितने लोग बजट में इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं, नहीं देखेंगे। सो नहीं ये शायद मेरा एरिया नहीं है। और वो शायद बचपन से ही ऐसे डिफरेंशिएट हो जाता है। इवन कलर्स को भी जेंडर स्पेसिफिक कर दिया है कि पिंक तेरा ब्लू मेरा। सो जो वहाँ से शुरू होता है उससे मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे लगता है मैं 5th स्टैंडर्ड में होंगी। मेरे पापा घर पे जैसे मनी उनको भेजना होता था तो पापा बोलते थे पोस्ट ऑफिस में जाके इतनी मनी ऑर्डर करके आ। सो वी आर 2 सिस्टर्स ओनली। तो पापा ने ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि बेटा नहीं है या ऐसे नहीं। ऐसे में हमारी अपब्रिंगिंग हुई। तो बैंक का काम
खुद ही अपना अकाउंट खुद ओपन करके आओ। पापा कैसे करना है? वहाँ पूछ लेना किसी को, वो बता देंगे, गाइड कर देंगे आपको। तो हर एक चीज़ बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, इधर जाओ, खुद करो। तो इससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो और ये बहुत बार ऐसे होता है कि नेचुरली हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में कुछ भी घर का थोड़ा-सा काम है, मम्मी को हेल्प कराना है, बेटी चल आ जा और बेटे को तू बैंक में जाके वो काम करके आ या तू सब्जी लेके आ। कभी हम वो रोल रिवर्स करके देखें कि तू किचन में मेरे साथ आ, उसको बैंक में जाने दे। तो शायद ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों से शायद आप बोल रहे हो मेबी नेक्स्ट जनरेशन में मुझे दिखने को मिलेगा कि ये जो सीईओज़ रोल है या हायर मैनेजमेंट रोल पे वहाँ पे फीमेल ज़्यादा हो। मैम, आपको लग रहा है कि वुमन की जो एस्पिरेशन है उसके साथ साथ जो फैमिली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है? अ, सर मुझे लगता है हो रही है, बट उसमें एकदम से आपको ओवरनाइट शिफ्ट नहीं दिखेगा। जैसे मैं देखती हूँ बिगर सिटीज़ में मेल फीमेल दोनों वर्किंग हैं, तो थोड़ा ज़्यादा शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को। वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो रही है। तो उनको जैसे वर्किंग वुमन के मे बी जो प्रॉब्लम्स है वो दोनों एक दूसरे से शेयर करके, नॉट ओनली वर्किंग वुमन, दोनों को प्रॉब्लम्स है वर्किंग पे, तो एक दूसरे को शेयर करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो वो कल्चर शायद उनके बच्चे भी ज़्यादा समझ रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। बट वही अगर चीज़ हम दूसरे कहीं पे कंपेयर करें, डिपेंड अपॉन टाउन, कम्युनिटी या जिस भी तरह से अपना सोसाइटी है, हमारा आजू-बाजू का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल कम ज़्यादा होता है। बट मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स वो थोड़ा चेंज आया है। मैं हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में देखूँ तो आई एम रियली फॉर्च्यूनेट कि 30 साल पहले मैंने जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जॉइन किया, तभी भी हमारी प्रेसिडेंट मैडम थी। उसके बाद में भी मैडम ने टेक ओवर किया। अभी भी जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है, शी इज़ ऑल्सो अ फीमेल। एंड उनकी लीडरशिप स्टाइल और जो उनका कॉन्फिडेंस, देन एक्सेप्टेंस ऑफ फीमेल इन डिफरेंट रोल्स, तो मुझे कहीं पे भी ऐसा एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम नहीं आया। तो एटलीस्ट एजुकेशन में तो मुझे लगता है हमारे यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रही हूँ या एजुकेशनल इंडस्ट्री में या मुझे लगता है हेल्थ केयर में या सर्टेन इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस या प्रोग्रेसिव थॉट्स तो है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है धीरे धीरे उसको। कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यस कहीं कहीं आपको ऐसे लगेगा कि इतना एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज everybody is not fortunate to have such kind of working environment और वर्क प्लेस। तो उसमें थोड़ा काम करके करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लाइक गर्ल्स की एस्पिरेशन बढ़ाते हो, आपको गर्ल हो या बॉय हो आप उसको सेम ट्रीट कर रहे हो। यहाँ तक अब सब लोगों में एक्सेप्टेंस आ गया है कि नहीं, बेटा बेटी मेरे लिए सेम है, उनको आप सेम एजुकेशन दे रहे हो, सेम फैसिलिटीज़ दे रहे हो, दोनों सेम लेवल पे एजुकेट हो रहे हैं, तो फिर दोनों के ड्रीम्स भी हो सकता है कि अच्छे से दे आर एमिंग हाई ऐसे। बट फिर जब एक्सपेक्टेशन फीमेल से ज़्यादा आ रहा है एज़ कंपेयर टू मेल, तो उस टाइम पे फिर थोड़ा वो गैप बढ़ जाता है। तो उसको गैप को रिड्यूस करने की ज़रूरत है कि आपने उतना एम्पावर तो किया, आपने उतना उनको अपने बच्चों को पढ़ाया किया, तो फिर अभी उनके ओन थॉट प्रोसेस को भी आपको रिस्पेक्ट करना है। तो या अच्छी बात है। मैम, करियर और मैरिज, माने एक वुमन की ग्रोथ के लिए उस करियर के साथ साथ उसके मैरिज और उसके बाद की जो लाइफ है उसके ग्रोथ पे कितना इफेक्ट डालती है, आप क्या मानते हैं? इन जनरल टर्म्स में बात करें। अ, मुझे लगता है कि हाँ, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अगेन नेचर ने भी बनाया है कि मम्मी को बच्चे को बड़ा करना है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मम्मी निभा सकते हो, पापा नहीं निभा सकते, राइट? सो वो वहाँ पे मेजर रोल आता है, बट उसके बावजूद भी फिर एक बार अगर सपोज़ वो कहीं वर्किंग पे है, तो अगेन उसको आने के लिए टाइम लगता है। देयर आर मेनी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जैसे मैटरनिटी लीव है। नाउ
3 से 6 मंथ्स किया है उसको, या मे बी कॉर्पोरेट पॉलिसी में आजकल तो पैटर्निटी लीव भी मिलती है। सो ये सारी इंक्लूसिव पॉलिसी में आता है, उसकी वजह से तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल की होती है वो पूरा करके फिर कॉर्पोरेट में आए। सो सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर देयर फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, बट कभी कभी थोड़ा रियलिटी चेक करें तो सरप्राइजिंगली आंसर्स मिलते हैं। जैसे कभी मेरी डॉटर्स कॉर्पोरेट में है, या मेरी ये सारी बच्चियाँ कॉर्पोरेट्स में जाती है एमबीए करने के बाद, तो कभी कभी उनके इंटरेक्शन से पता चलता है कि शायद रिक्रूटमेंट के टाइम पे, या मे बी उनके प्रमोशन के या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल उनको देना है, तो उस टाइम पे उनको पूछा जाता है कि आर यू मैरिड, आर यू प्लानिंग फॉर अ बेबी। यस। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि किसी मेल ने मुझे नहीं बताया कि मुझे ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा, जिससे फीमेल को पूछते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैरिज के बाद या आफ्टर बेबी थोड़े से कंस्ट्रेंट उनको आते हैं। वर्किंग पॉलिसीज भी हैज़ टू बी सेम फॉर मेल एंड फीमेल, तो उनको थोड़ा सा अगर लिबर्टी वुमेन को दी जाए तो वो भी थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक होता है। ज़रूरी है, सही बात है। एक वुमन के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी ज़रूरी है? आपका क्या मानना है? नॉट ओनली फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम की ही अगर बात करें वुमन को, तो एवरी फ्रीडम इज कमिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम अपनी बेटियों को फ्रीडम दे रहे हैं तो वो विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये बेटियों को भी समझना है, सबको, सोसाइटी को भी समझना है। सो कमिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम, बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज हमको पता नहीं कि आज के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद कौन सी सिचुएशन आती है। सो यू शुड बी रेडी टू सर्वाइव बाय योर सेल्फ, यू शुड हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर आपको कुछ टाइम ब्रेक लेना है, आपको जॉब करनी है, आपको नहीं करनी है, आपका खुद का बिजनेस आपको करना है, नहीं करना है, कितने टाइम तक करना है, ये सारा दोनों पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, करेक्ट। राइट। बट एक फाइनेंशियल फ्रीडम जब आता है तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है कि नहीं, इतने फाइनेंसेस है, इतने में मुझे मैनेज करना है। सो देन शील स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट कि मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, दिस इज़ नॉट माई रोल। तो ऐसा नहीं हो, तो उनका खुद फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तो उनको पता है कि नहीं, इतना फाइनेंस है, इतना मेरा सेविंग है, इसका मैं इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और एक कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। सही बात है। मैम एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो कॉर्पोरेट जॉब में जो वुमेन्स है, आजकल कॉर्पोरेट में प्रेशर बहुत है, सबका बहुत सारे टारगेट्स है। तो एक मेल और वुमन जो प्रेशर झेलने की एक तो जो शक्ति है वो आप मानते हैं दोनों में इक्वल है? और ये जो कॉर्पोरेट प्रेशर है उसको एक वुमन कैसे झेले? आपकी क्या सोच? अ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि जो कैपेसिटी टू हैंडल द प्रेशर, तो फिजिकल कैपेसिटी शायद मेल में ज़्यादा है, वो नेचुरली फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा दी है। बट मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं है। कंपैरिजन। उल्टा हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में शायद फीमेल ज़्यादा वर्क करे, बट आई विल नॉट गिव दिस स्टेटमेंट लाइक दैट, बिकॉज डिफरेंट रिसर्च आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। बट इमोशनल इंटेलिजेंस में या मे बी मल्टीटास्किंग में, ऐसे रिसर्च भी है, मल्टीटास्किंग फीमेल ज़्यादा कर सकती है। सो मुझे लगता है मेंटल प्रेशर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी दोनों में सेम होनी चाहिए। बट यस, फिजिकल जो अगर लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी से ना कि कहीं आर्मी में या कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें जनरली गर्ल्स भी प्रेफर नहीं करती है जाना। मैम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, वो आपका जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस ला रही है? आप क्या सोचते हैं? मैनेजमेंट इन एजुकेशन आप मीन कर रहे हो? जी, जी। हाँ, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और ये जो कमिंग जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है। काफ़ी चीज़ें हमारी बच्चों को उनसे सीखने को मिलती है, वो हमको सिखाते हैं।
ये टेक्नोलॉजी की वजह से अभी बाउंड्रीज़ नहीं रही है कि मुझे कुछ स्किल अचीव करनी है तो मुझे मेट्रो में ही जाना है या मुझे कहीं और जाके ये करना है। इट इज़ एट योर फिंगर्स टिप। आप घर पे लैपटॉप पे आपको जो चाहिए आप सीख सकते हो, उसमें आप मास्टरी कर सकते हो। कॉर्पोरेट्स में भी कितने सारे जॉब्स अभी रिमोट जॉब्स आ रहे हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आपको वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ करती है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है या रिमोट जॉब्स अवेलेबल है, नेशनली इंटरनेशनली जॉब्स अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा हो पा रहा है जो पहले नहीं होता था। यू हैव टू स्टेप आउट। आपको आपका शहर छोड़ना है या कहीं जाना है, तभी आप कुछ कर सकते हो। इवन आपको अगर कॉर्पोरेट में भी जॉब नहीं करनी है, अगर आप बहुत ज़्यादा आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है बट आपके पास कुछ हुनर है, तो डेफिनेटली आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा मोटा कुछ स्टार्ट करते हो, उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप मार्केट कर सकते हो। कितने सारे यहाँ पे आर्टिजन्स हैं अपने एरिया में। सो उनकी जो स्किल्स है, जो कौशल है, वो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ स्प्रेडिंग आउट। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ करके आप आइदर कॉर्पोरेट में, घर में, आपके बिजनेस में, स्टार्टअप में, फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करने में, कहीं पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मैनेजमेंट एजुकेशन या इंडस्ट्री में। गॉट इट। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके पास ऐसे कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल्स है, क्योंकि आप 30 साल से एजुकेशन फील्ड में हैं। आपके यहाँ से ऐसे कोई पर्टिकुलर वुमेन्स की बात करें, ऐसी कोई लड़कियाँ निकली है जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ यहाँ से लिया है? कोई ऐसे 1-2 एग्ज़ाम्पल आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अ, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लड़कियों के भी है जो इवन इंटरनेशनली भी अभी वहाँ के ट्रेजरी में काम कर रही है। अच्छा। फॉरेन के ट्रेजरी में काम कर रही है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले आई थी। उसको हमने मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया था। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करके उसको ग्रो किया है। कुछ स्टूडेंट अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ निभा के अभी ब्रोकर का लाइसेंसिंग जो एग्ज़ाम होता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, वो शिपिंग इंडस्ट्री में उन्होंने क्लियर किया है। सो गर्ल्स के भी ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल गर्ल का नहीं है बट मेनी टाइम्स वी वॉच ऑन सीएनबीसी। जैसे मैं सीएनबीसी पे बिजनेस न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ, वहाँ से कुछ टिप्स मिलते हैं मुझे क्लास में डिस्कस करने के लिए। जी। तो एक बार मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट का कुछ एनालिसिस देख रही थी, तो वहाँ पे मेरे को इसको कहीं देखा है इसको कहीं देखा है, फिर पता चला अरे ये तो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है। अरे वाह! सो पहले मैंने उसको स्टॉक मार्केट या ऐसा कुछ सिखाया, अभी उसको सिखा के मैं कॉलेज में जा रही हूँ। तो ऐसे सारे रोल्स पे हमारे बच्चे हैं, मेल फीमेल सारे ही है, बट स्पेसिफिकली वुमेन आई हैव सीन देम ग्रोइंग। दे आर एट हायर पोजीशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। खुद खुद का बिजनेस वो अच्छे से संभाल रहे हैं। क्या बात! तो अच्छा। मैम एज़ अ प्रोफ़ेसर आप फाइनेंस पढ़ाते हैं, तो कोई लड़का फाइनेंस पढ़ने के बाद, जैसे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हमको सुनने को मिलते हैं, फाइनेंस के बाद आप बैंकिंग में जा सकते हो, सीए बन सकते हो, या जो भी फाइनेंशियल सेक्शन है उसमें आपको आप सेंट्रलाइज़ कर सकते हो। कोई ऐसे और माने और कौन-कौन से फ़ील्ड है, जिसको थोड़े नए फ़ील्ड जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें कि वहाँ पे भी फाइनेंशियल एमबीए स्टूडेंट के लिए करियर है? हाँ, इसमें आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो। यू कैन प्लान द फाइनेंसेस, लाइक मे बी यू कैन मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ द क्लाइंट्स। उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो। सो यू कैन डू योर ओन कंसल्टेंसी इन दैट। आप ऑडिटिंग अकाउंटिंग में जा सकते हो। आप इवन एकेडमिक्स में जा सकते हो, फाइनेंशियल सिखाना है तो। आप इक्विटी रिसर्च में आपका करियर बना सकते हो। अच्छा। So you can take investment decisions as a fund manager in corporates. आप corporate finance मैनेज कर सकते हो कंपनीज का। यू कैन डू रिस्क मैनेजमेंट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है उसको आइडेंटिफाई करके कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी रिस्क ऑफिसर की पोस्ट सब दूर आ रही है, तो दैट कैन बी डन। So a lot of financial avenues अच्छा। are there.
कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जैसे कंपनियाँ आती है, तो एक स्टूडेंट को कौन से प्लेसमेंट में कैसे जाना, उसके लिए क्या-क्या पॉइंट्स या उसकी स्ट्रेंथ कैसे समझनी चाहिए कि उसके लिए एप्रोप्रिएट जॉब वो पसंद कर पाएँ? उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अ, जैसे हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ईयर एमबीए में जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया, तो विद इन अ वीक वी ट्राई टू हैव अ वर्कशॉप लाइक गोल सेटिंग। तो उसमें हम सारे बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं कि उन्होंने क्या उनके लाइफ के लिए गोल सेट किए हैं, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, वो क्या बनना चाहते हैं। तो वो उनको लेके देन वी शेयर दिस फाइल टू द मेंटर्स कि आपके साथ ये 6-7 बच्चे हैं और उनके ये गोल्स है। देन इन मेंटरिंग वी ट्राई टू डिस्कस विद देम कि अच्छा उसी में थोड़ा-थोड़ा उनको क्लैरिटी मिलती है कि क्या मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जॉइन करना है या मुझे शिपिंग में जॉइन करना है या मे बी मुझे एजुकेशन में जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। So different types of job profiles are there, मार्केटिंग में जाना है, देन वी कॉन्सल्ट देम कि किस टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, रोल का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, आर यू रेडी फॉर दैट, क्या आपकी स्किल्स उस हिसाब से है। देन वी ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड ग्रूमिंग सेशंस फॉर देम। So throughout 2 years we try to inculcate those skills and उनको थोड़ा एक्सपोजर भी देते हैं। वी कॉल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू टॉक टू देम कि कॉरपोरेट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए। बहुत बार कॉरपोरेट्स भी आके बोलते हैं क्लियरली दिस प्रोफाइल इज ओनली फॉर सेल्स, प्योर सेल्स की प्रोफाइल है। सो वी गिव दिस एक्सपोजर टू इवन आवर गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑल्सो कि इस टाइप की प्रोफाइल है। एंड देन इफ दे आर इंटरेस्टेड, then we guide them accordingly. Then they can appear in the placement which are coming for the final placements. करेक्ट। मैम कॉर्पोरेट में सफल होने के लिए एक स्टूडेंट में क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? फॉर अ लॉन्गर रन, ओवर द टाइम, आप माने 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप क्या बताएँगे? मुझे लगता है एकेडमिक नॉलेज तो आपको कॉलेज दे ही देता है, क्योंकि 2 इयर्स ईयर विद द कॉलेज, डिफरेंट फैकल्टीज से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक्सपोजर आपको मिल रहा है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है क्लास में, प्रेजेंटेशंस की, ग्रुप डिस्कशंस की। तो एकेडमिक नॉलेज उनको जनरली दे आर कॉलेज से मिल जाता है। कॉलेज से मिल जाता है। बट उससे भी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नॉलेज तो आपको ऑन जॉब भी मिल जाएगा, बट जो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कम्युनिकेशन स्किल्स है या आपका एटीट्यूड है, हाउ यू बिहेव, और सबसे ज़्यादा हाउ गुड यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में वो वैल्यूज़ है कि यू रिस्पेक्ट योर जॉब, you respect the colleague or person with whom you are working. So अगर आप में ह्यूमैनिटी है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्किल है। तो वी एटलीस्ट आई ट्राई टू, एंड एज अ कॉलेज लेवल ऑल्सो वी ट्राई टू इनकलकेट दीज वैल्यूज़ विद इन द स्टूडेंट्स की ठीक है, आपको ग्रेड्स नहीं आए, आप यूनिवर्सिटी टॉप नहीं किया तो ठीक है, बट यू शुड बी नोन एज गुड ह्यूमन बीइंग योर लाइफ। मैम अभी हमने 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, इतना काफ़ी है क्या? वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए? एक ही दिन हम याद दिलाते हैं कि हाँ वुमन एम्पावरमेंट है, बट वुमन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट करने से या बोलने से नहीं होता है। हर एक इंडिविजुअल को, फिर वो फीमेल है या मेल है, हर एक इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, समाज को अब से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमारे पास जो आजू बाजू में बहनें हैं, बेटियां हैं, क्या हम उनको इक्वली जैसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपसे वो एक मूवी की बात कर रही थी, आई थिंक वो अर्जुन कपूर एंड करीना कपूर की मूवी थी, जी। की एंड का, ऐसे कुछ करेक्ट, मूवी थी। करेक्ट। उसमें हैप्पीली बोथ ऑफ देम डिसाइडेड कि वो हाउस होल्ड सारा संभालेगा और वो कॉर्पोरेट में वर्क करेगी। तो वी प्राउडली से इन आवर सोसाइटी कि आई एम हाउस वाइफ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी ममा थी जो हाउस मेकर थी, तो उसके कितने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद में ही वी कैन लर्न एंड रीच टू द हाइट्स।
बट कितने हस्बैंड्स प्राउडली हमारे सोसाइटी में बोल सकते हैं कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ। सही तो बात वो एक माइंडसेट का फ़र्क है कि सेलिब्रेट तो कर लिया, एम्पावर तो कर लिया, बट क्या वो माइंडसेट से शिफ्ट हो रहा है? अगर वो मन से नहीं है तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और वो ऐसे नहीं होगा, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे हर एक काम में, हर एक एक्टिविटी में मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस उनको आप दो, मीन्स एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको ऐसे डिफरेंट तरीके के आप एक्सपोजर दे सकते हो, जिससे शायद थोड़ा थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली एक दूसरे का वो सेंसिटिविटी, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स से समझेंगे, एंड दे विल वर्क लाइक अ पार्टनर। फिर कभी किसी को बैकफुट लेना है क्योंकि हमको घर के किड्स की उनको केयर करना है, एल्डरली लोगों का केयर करना है, तो हर बार वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल की नहीं आए, कभी दोनों डिसाइड करें कि चलो इस बार ये कर रहे हो, या दोनों डिसाइड करें कि चलो मैं बैकफुट ले लेता हूँ, फिर वो मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो जब एक्चुअली ऐसे इनडिफरेंट होगा, जेंडर डिफरेंस उसमें नहीं होगा माइंडसेट में, तब जाके मुझे ऐसे लगता है कि हमको 8th मार्च सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात मैम कोई यंग गर्ल अभी अपना करियर स्टार्ट कर रही है अपने स्टार्ट करिए उसके लिए आप ऐसा एक क्या मैसेज देंगे जो उसके लिए जिंदगी भर काम आए अ, अगर वो गर्ल है तो जी जी पर्टिकुलर गर्ल की बात करें मुझे सबसे तो ये लगता है कि शी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, शी शुड रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड हर। फिर वो उसके मम्मी-पापा हो, उसके सास-ससुर हो, उसका हस्बैंड हो या उसके फैमिली मेंबर्स हो, एंड इट हैज़ टू बी एट वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। आई थिंक दे शुड स्टार्ट, वेदर इट इज़ करियर, लाइफ, कुछ भी हो। अगर उसको करियर में जाना है तो 100% शी शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द वर्क। शी शुड नो द लॉ ऑफ वर्क प्लेस, certain laws she should know when she is in the workplace. She should know how to present herself, not making a issue that she is female, so trying to gain lot of what you can say facility या ज़्यादा मुझे चाहिए, because no, you have to be very strong, because you are saying you are equal, so you have to be very strong. You should professionally be performing on your workplace, then you should not take it excuse कि नहीं मैं female है तो ये मैं नहीं कर सकती. So if you are going out of your home, you should be then equally fulfilling responsibilities with yourself, your family, society, nation, corporate where you working with your 100%. वेरी गुड मैम आज यहाँ पे आप हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े वुमन एम्पावरमेंट के साथ साथ ये वुमेंस डे का पूरा जो मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर आपने सहयोग दिया है इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. थैंक It's my honor. Thank you so much.